ऑफिस ये इलस्ट्रेटर का वर्जन है, वर्जन 2022 का, जो इसका लेटेस्ट चल रहा है। ये बेसिक इंटरफेस है इसका। जब हम इसे ओपन करेंगे, ये आप सबको पता होगा यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर दो बटन है, क्रिएट न्यू के लिए और सेकंड ओपन के लिए। ओपन हमारे जो हमने प्रोजेक्ट्स है पहले जो हम बना चुके हैं, अगर हमने वो ब्राउज़ करके ओपन करने हैं तो ओपन के थ्रू ओपन होंगे। अगर हमने क्रिएट न्यू फाइल करनी है जो हमारे पास जनरेटेड नहीं है, तो हम क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स पहले से पड़े हुए हैं। प्रीसेट्स क्या होते हैं, अभी लाइक मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इसकी जो रेजोल्यूशन है उन्हें पता है कि मोस्टली लैपटॉप्स में यही रेजोल्यूशन यूज़ की जाती है, तो उनके वो प्रीसेट बना के उन्होंने पहले सेव किए हुए हैं ताकि हमें बार बार इनकी रेजोल्यूशन सेट ना करनी पड़े। और अगर हमने कोई कस्टम रेजोल्यूशन लेनी है तो वो हम यहाँ पे विड्थ और इसकी हाइट चेंज करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो हमें मोस्टली 1080x1080 सेलेक्ट करके लेनी पड़ती है अगर हमें कोई लोगो डिज़ाइन करना है या पोस्टर इंस्टाग्राम के लिए डिज़ाइन करना है। और इसके अंदर एक पिक्सल्स में आती है, जो हम अपनी मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो पिक्सल्स में होती है, पॉइंट्स में होती है, पीका, इंचेस, फीट एंड इंचेस, यार्ड्स, ये सब लिखे हुए हैं जो हम इसके अंदर मेजरमेंट्स लेके यूज़ कर सकते हैं। इन्हें मोस्टली पिक्सल्स यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये हमारा ब्लीड आ जाता है। ब्लीड का ऑप्शन मैं आपको अंदर डिज़ाइन करते हुए तब समझा दूँगा। और इसके बाद कलर मोड में आता है RGB और CMY के। इसका आपको पता है RGB किसके लिए यूज़ होता है? RGB हमारा डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है, जो हमने स्क्रीन वगैरह पे यूज़ करना होता है। इस वक्त RGB कलर्स चल रहे हैं। और अगर हमने प्रिंटिंग में लेके जाना है, जो ये पोस्टर डिज़ाइन किए हुए पड़ेंगे, इनके लिए CMY के कलर यूज़ किया जाता है। और अगर आप किसी प्रिंटिंग मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप CMY के कलर मोड चूज़ करेंगे। और अगर आपने डिजिटल मीडिया के लिए डिज़ाइन करना है तो RGB पे सिलेक्ट करके इसे ओके करना है। और इसके बाद स्क्रीन DPI आ जाती है। PPI क्या होता है? पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच के 1 इंच पे कितने पिक्सल्स डिस्प्ले होने हैं। स्मॉल रेजोल्यूशन होती है 36 और मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है 300। इसके अंदर हम मैक्सिमम 300 ही रख सकते हैं, क्योंकि और अगर जो फोटोशॉप है इसके अंदर हम कस्टम सेलेक्ट करके 500, 1000 वो जितनी मर्जी रख लो, क्योंकि इसके अंदर वर्क ही पिक्सल बेस होता है। इसके अंदर वेक्टर बेस होता है सारा वर्क। और जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो क्रिएट कर देना। क्रिएट के बाद हमारे पास इसकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, जो हमने सेटिंग्स करके सारी फ़ाइल क्रिएट की थी। और ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे सारे टूल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जो जिसमें बेसिक टूल्स सब यूज़ किए जाते हैं। और ये ऊपर इनका मेन्यू बार है, यहाँ पे भी काफ़ी फीचर्स होते हैं। कुछ पैलेट्स यहाँ पे शो होंगे आपको राइट साइड पे, जहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का पैनल होता है। लाइब्रेरीज़ ये होती हैं जब हम किसी फाइल को इम्पोर्ट करते हैं ना, अगर एक सॉफ्टवेयर आता है Adobe क्रिएटिव क्लाउड, अगर हमने वो डाउनलोड किया हुआ है वो वहाँ पे ऑनलाइन स्टोर हो जाती हैं आपके पास। और अब आप तब उसको किसी भी फाइल में, ये देखो अब यहाँ पे मैंने कोई सेव किया होता है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे होंगे। बट मोस्टली ये यूज़ नहीं किया जाता लाइब्रेरीज़ का फीचर, प्रॉपर्टीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर हमने इसे जूम करना है, जूम करने के लिए ऐड प्रेस करके स्क्रॉल व्हील से भी आप कर सकते हैं जूम, और कंट्रोल प्लस से भी जूम कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। और चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट पे आ जाए कि जहाँ पे सब पूरी हमें स्क्रीन शो हो, तो कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे, हमारी पूरी स्क्रीन शो हो रही है। कंट्रोल 0, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, बेसिक सिलेक्शन टूल, जो कि चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अभी लाइक ये मेरे पास है रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्टकट की M है, M शॉर्टकट की है। और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिक सी रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लिया। अभी इसकी आउटलाइन शो हो रही है, हमें ये साइड पे आउटलाइन शो हो रही है। मैं इसे डिसलेक्ट कर रहा हूँ तब आपको क्लियर नजर आएगा। इसकी आउटलाइन शो हो रही है, इसके अंदर फिल कोई भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें आउटलाइन में क्या कलर शो करवा रहा है, ब्लैक। फिल में हमें क्या कलर शो करवा रहा है, वाइट। फिल भी दी हुई है बट वो वाइट कलर की है, इसलिए हमें डिस्प्ले नहीं है, शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट कलर में है। और इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फिल के ऊपर डबल क्लिक करना है आपने, और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसे ओके कर दें। ये भी मैंने सेलेक्ट नहीं थी की, इसलिए इसके अंदर नहीं आई। अभी मैं इसे सेलेक्ट करके करूँगा तो फिर चेंज कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया। और इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए पहले हमने इसकी आउटलाइन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको नन का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन चली जाएगी। सिलेक्ट करके नन कर दिया, इसकी आउटलाइन चली गई। और इसकी भी शॉर्टकट की है,
शॉर्टकट की इसकी ये बैक ये स्लैश है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी आउटलाइन फिनिश हो जाएगी। उस चीज़ को नन करेंगे। अगर ये देखो मैं फिल पे सिलेक्ट करके प्रेस करता हूँ, इसकी फिल चली जाएगी। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रेस की इसकी फिल चली गई है। पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने फिल सिलेक्ट की है या आउटलाइन सिलेक्ट की हुई है। और मूव टूल का क्या काम है, बेसिकली चीज़ को मूव करना, और इसका कोई काम नहीं है। चीज़ को मूव करना, और अगर मल्टीपल अभी इसके ऊपर आप जिनके आगे ये एरो शो हो रहे हैं ना छोटे छोटे, इसका मतलब है कि इसके अंदर इसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर आप ऐसे होल्ड कर ही रखेंगे तो आपको वो शो हो जाएंगे। जो आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जाके इसे अपना लेफ्ट माउस छोड़ देना है और उसे ड्रॉ कर लेना है शेप को। अभी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं ग्रीन कलर दे दूँगा। 2 शेप्स आ गई, और ये मल्टीपल शेप्स को ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो 2022 का वर्जन है और 2021 उनके अंदर ये फीचर आता है। आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो आपको कॉर्नर्स के ऊपर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे, देखो स्मूथ होने शुरू हो गए हैं। अगर आपने एक प्रोपोर्शनल रेक्टेंगल बनाई है ना, रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बनाया आपने, स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, वो फिर प्रोपोर्शनली शेप क्रिएट करेगा हमारी। शिफ्ट को प्रेस कर ही रखेंगे तो प्रोपोर्शनली अब चारों कोने इसके बराबर है, मतलब कि एक स्क्वायर है ये। और अभी आप इसे ड्रैग करेंगे, देखिए इसके सारे स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे, इस हद तक हो जाएंगे कि सर्कल बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा टूल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया एक, और सर्कल इलिप्स टूल हो गया, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल हो गया। सिर्फ सिलेक्शन टूल के बाद आता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अभी सपोज करो मैं चाह रहा था कि मैंने ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स राउंड नहीं थे करने, मैंने मिस्टेक से किए हैं, तो कंट्रोल जी करेंगे अंडू हो जाएगा, कंट्रोल जी करेंगे अंडू हो जाएगा, कंट्रोल जी। और अगर इसे वर्क को रीडू करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडू हो जाएगा। अभी मैं नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। ये हमारी डिफ़ॉल्ट शेप हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये है कि अभी इसके कितने एंगल से 4 कॉर्नर पॉइंट्स थी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें ये हेल्प करता है कि हम सिंगल कॉर्नर को पकड़ के उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मर्जी आप इसे डिस्टॉर्ट कर लें। ये देखो, और अब आप चाहो तो इसका सिंगल पकड़ के एंगल उसे राउंड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक वेन टूल। इसका क्या काम है, अभी सपोज करें मेरे पास एक रेक्टेंगल है, 3-4 मैंने रेक्टेंगल्स ले लिए हैं, उसके बाद एलिप्स ले ली, ओवल लिया मैंने, यानी एलिप्स लिया, एलिप्स में हमारा सर्कल ओवल सब कुछ काउंट किया जाता है। मैजिक विंड टूल का ये काम है कि आप किसी एक पे क्लिक करते हैं ना, उसके रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं हमारे पास वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा ना, मेरी पूरी फाइल में जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी उससे मिलती जुलती शेप्स या उन कलर की शेप्स वो उन्हें सिलेक्ट कर लेगा। अभी सबका कलर सेम था, उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये अपना कलर पैनल ओपन कर लेना। अगर आपको यहाँ से नहीं शो हो रहा है, ये विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाके ये हमारे पास कलर का पैनल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कलर पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपनी ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हैं। अभी मैं इसे फ़िलहाल यही कलर दे देता हूँ। और अगर आप सपोज करो कि आपके पास इस आइटम में जो कलर है आप चाह रहे हैं कि वही इसी में आ जाए, तो आपने इंक ड्रॉपर टूल यूज़ करना है। इंक ड्रॉपर नहीं, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की आई है, और ये हमें यहाँ पे टूल्स में शो हो रहा है आई ड्रॉपर टूल। यहाँ पे टैप करेंगे आपका इनेबल हो जाएगा, और आपने जिसका कलर पिक करना है उसके ऊपर जाके सिंगल टैप कर देना, जिसका कलर उसमें भी आ गया। ये देखो, अब मैंने मैजिक विंड टूल लेके सब चीज़ें मेरी अनसिलेक्ट थी। मैं चाह रहा था कि जो इस कलर में है ना हमारे पास वो सारी सिलेक्ट हो जाए। मैंने इसके ऊपर आके टैप किया, जिस ऑब्जेक्ट में लाइट रेड कलर था हमारे पास वो सब सिलेक्ट हो गई। ये इसका वर्क है, ये आपको आगे काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद है हमारे पास लासो टूल। लासो टूल हमें किस काम के लिए वर्क करता है, अभी सपोज करें मैंने एक पेन टूल के ज़रिए, पेन टूल, ये हमारा पेन टूल है, पेन टूल का आपको पता होगा। पेन टूल हमें हेल्प करता है, उसके अंदर तो फोटोशॉप में बेसिकली वो यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए। इसके लिए उसके अंदर भी शेप क्रिएट करने के लिए होता है, बट मोस्टली उसे सिलेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसके अंदर इसे हम शेप्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ना एक ये बेसिक सी शेप क्रिएट कर ली है, सिंपल, और हमें यूज़ कर रहा हूँ अपना लासो टूल। लासो टूल क्या करता है कि आप जिस
पॉइंट के ऊपर अपने ये लेसर टूल को लेके जाएंगे ना, ये उस पॉइंट को सिलेक्ट करता जाएगा। अभी आपने इरेगुलर शेप सिलेक्ट किया, आप चाह रहे हैं कि अब मैं इसके अंदर एक ये पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इसके अंदर से अब एक ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, ये देखो अब क्या आ गया, यहाँ पे प्लस का आइकन शो करवा रहा है। मतलब अब आप इसके ऊपर जिस भी एंकर पे क्लिक करेंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, बट पीछे वाला भी सिलेक्टेड ही देगा हमारे साथ। और अब इसके ऊपर भी सिलेक्ट किया, इसे भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैं इस एंकर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके रखना है। जब प्लस का आइकन आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि हमारा पीछे वाला भी सिलेक्टेड है, हम उसके अंदर और भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। प्लस का मतलब यही होता है ना। तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। अब ऐसे हम इसके साथ जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं ऐड प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है माइनस। माइनस का क्या मतलब है कि अब मैंने जो पहले सिलेक्ट किए हैं उनमें से मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक को डिसलेक्ट करना है। ऐड प्रेस करूँगा और मैंने पहले एंकर सेलेक्ट किया था, इसके ऊपर ऐसे सर्कल कर दूँगा, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ये लेसर टूल का वर्क है। ये फोटोशॉप 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था ये। और उसके बाद हमारा पेन टूल आ गया। पेन टूल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा 4 टूल्स हैं हमारे पास। एक पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, उसके बाद डिलीट एंकर है, उसके बाद एंकर पॉइंट टूल है। पेन टूल हमारा आ गया। पेन टूल के अंदर हमारे पास क्या है, अभी ये फ्रंट पे हमारे पास क्या है, टॉप पे क्या होती है, फिल होती है, और ये पीछे क्या है हमारे पास, आउटलाइन है। अभी मैंने फिल कलर रेड सिलेक्ट किया है। मैं कोई भी शेप क्रिएट करूँगा, ये देखो मुझे साथ ही ना वो शो करवाने लग गया है कि ये फिल शो करवाने लग गया है। और पर मोस्टली जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, वो फिर उसके ऊपर भी जो हमारा बैकग्राउंड पे हमने डिज़ाइन रखा है जिसे हम ट्रेस कर रहे होते हैं, वो कलर उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम करते हैं कि जो इसकी होती है फिल, उसे नन कर देते हैं। आउटलाइन में कोई कलर दे लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। आउटलाइन में कलर दे लिया है, देखो। अभी इसका स्ट्रोक का साइज़ कम है, इसे मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से। प्रॉपर्टीज़ का पैनल ये हो रहा है शो, हमें यहाँ से हम स्ट्रोक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके नहीं हो रहा, सपोज ये मेरे पास नहीं है, यहाँ से मैंने इसे शो करवाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से मैंने अपनी यहाँ पे मैं सारे टूल्स मिल जाएंगे जो इसके अंदर अवेलेबल हैं, सारे पैनल जो ओपन। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे शो हो गया, ठीक है। ये वो हमारा आ गया पेन टूल। पेन टूल के थ्रू आपको पता है शेप्स डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ ट्रेस करनी है तो वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एंकर से शो हो रहे हैं, ये देखो। मैं इसे मूव ऐसे नहीं कर सकता, इस टूल के साथ इसे मैं मूव नहीं कर सकता। यहाँ तो मैं इसे एंकर टूल से सिलेक्ट करके अपने एंकर को मूव कर सकता हूँ, ये देखो। बट इसे भी सही तरह से नहीं करेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास एंकर है, मैंने सिर्फ इस एंकर की सेटिंग्स चेंज करनी है कि थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूँ अपने अकॉर्डिंग। वो किसके थ्रू करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की ए है। आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी टूल पे, सपोज पेन टूल की शॉर्टकट की है पी, आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाए, तो आप ए प्रेस करेंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे। और अब आप ये डी सिलेक्ट है हमारे पास। अब मैं ये एंकर सेलेक्ट किया है, ये देखो मुझे शो है। अब मैं सिर्फ इस सिंगल एंकर को एडजस्ट कर सकता हूँ अपने को, यहाँ से उठा के इसे ये भी रख सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद पेन टूल में हमारे पास था ऐड एंकर पॉइंट टूल। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक एंकर ऐड करूँ, ये प्लस का आइकन आ रहा है। अब मैं यहाँ आउटलाइन के ऊपर जाके क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लीज़ यूज़ ऐड एंकर पॉइंट ऑन दिस सेगमेंट ऑफ द पाथ। वो कह रहे हैं कि जो पाथ है उसके ऊपर यूज़ करें इसे। अभी मैंने सारा सिलेक्ट किया, पेन टूल पे आ गए, ऐड एंकर किया। पहले हम इस शेप को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद एंकर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले नहीं किया था, वो एरर दे रहा था मुझे। अभी हमारे पास एक और एंकर ऐड हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसे भी इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद डिलीट एंकर का क्या काम है, अभी इसका ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसका काम होगा डिलीट करना। अब यहाँ पे आके इसे प्रेस करेंगे, डिलीट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास आ गया कर्वेचर टूल। ये इतना मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। कर्वेचर टूल का एक काम है, एक आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है, ये भी पेन टूल है, एक यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, हमें कर्व दिखाना शो हो गया। अब मैं थर्ड एंकर जहाँ पे लगा के एडजस्ट करूँगा ना, ये देखें, वो एक कर्व क्रिएट कर देगा। ये कर्वेचर टूल का काम है। कर्वेचर का मतलब क्या है, कर्व। ये हमारे पास एक कर्व क्रिएट होगी। और उसके अंदर ना एक काफ़ी को स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि उनके अंदर किसी के अंदर सेम नहीं शो हो रहा होता, किसी के टूल्स डिलीट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। अब आपको नहीं पता कि आपके टूल्स कहाँ पे, आप चाह रहे हैं कि जो सारा रीसेट हो जाए, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पहले से सेटिंग्स थी वो आ जाए। तो आपने विंडोज़ में जाके उसके बाद वर्क स्पेस आ गया, ठीक है। वर्क स्पेस में आके आपने रीसेट कर देना। ये हमारे पास जो पहले थी वो आ गया हमारे पास। कितने टूल्स हो गए हमारे पास,
कौन कौन सा होगा? सिलेक्शन टूल हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल, उसके बाद लेसो टूल हो गया है, पेन टूल हो गया है, ऐड एंकर पॉइंट टूल हो गया है, डिलीट एंकर पॉइंट हो गया है, उसके बाद कर्वेचर टूल हो गया। जो टेक्स्ट टूल है वो ज़रा लंबा काम है, उसे हम कल के क्लास पे रख लेते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका पूरा पैनल है कंट्रोल टी करके, ठीक है, ये पूरा पैनल है। इसके बाद यहाँ पे शो ऑप्शंस, ये देखो, ये सारे ये आपको कल बताऊँगा इसके बारे में सारे, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो, जो भी अभी जितने भी टूल्स किए हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो?